हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज हम ट्राइसोमी की वजह से होने वाले डिसऑर्डर को देखेंगे, पर उससे पहले हम क्रोमोसोमल एब्रेशन को जान लेते हैं, जो कि इसे कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरह का होता है, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाता है या फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। ट्राइसोमी इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन दो तरह का होता है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में कंप्लीट बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम या तो इंक्रीज़ हो जाता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है। वहीं एन्यूप्लॉइडी में सिंगल क्रोमोसोम या तो इंक्रीज़ होता है या तो डिक्रीज़ होता है। यूप्लॉइडी में पूरा सेट इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ एक क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, वो या तो इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़ हो जाएगा। और यूप्लॉइडी में पूरा सेट 1 2 3 4, अगर कोई पेंटाप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो पाँचों के पाँचों क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ताकि आप टॉपिक से कनेक्ट कर पाएँ। मूविंग टू द टॉपिक। ट्राइसोमी एक ऐसा क्रोमोसोमल एब्रेशन है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी, यानी कि इनका जो अगर हम बेसिक सेट देखेंगे तो अगर किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2n+1, जहाँ 2n एक नॉर्मल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है, वहीं +1 यानी कि कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, तो जिसका हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो ट्राइसोमी के जो कुछ डिसऑर्डर के एग्जांपल हैं जो ह्यूमन सिस्टम में देखे गए हैं: पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 13 एक्स्ट्रा हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 18 एक्स्ट्रा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। इसको आप पीडियाट्रिक से याद रख सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर पटाउ सिंड्रोम, E स्टैंड्स फॉर एडवर्ड सिंड्रोम एंड D स्टैंड्स फॉर डाउन सिंड्रोम। आप ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड K स्टैंड्स फॉर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर तो इजीली याद हो जाते हैं, पर किस डिजीज़ में कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है ये मोस्टली कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे ABCD में D पहले आता है और 1 2 3 में 21 बाद में आता है, तो जो हायर नंबर है और जो ABC में पहले आता है उसकी पेयरिंग कर देनी है। फॉर एग्जांपल D के साथ 21, यानी कि D डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा हो जाता है। उसी तरह E ABC में D के बाद आता है और 18 21 से पहले आता है, एंड सेम विथ P जो कि 13 के साथ पेयर हो जाएगा। हायर नंबर विद लोअर ABC। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अपना अपना तरीका है याद रखने का, मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।